अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? तो मैंने कहा आज एक और ब्लॉग के साथ हम आते हैं, एक और फूड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। सब आपके सामने बैठे हुए हैं और बताता हूँ कि ऑर्डर आज किस बेसिस पे किया है, क्योंकि आज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या आफ्टर ऑफिस क्या लंच करूँ मैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम वो मंगा सकते हैं, एक शवरमा, क्योंकि मेरे पास दुबई के कुछ व्लॉग्स आ रहे थे यूट्यूब पे। तो वो उधर के बैठ के एक शवरमा खा रहे थे, मुझे वो याद आ गया, अपना टाइम याद आ गया जब मैं उधर खाता था ना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, एक नॉर्मल वैसे शवरमा तो नहीं इधर मिल रहे। तो मैंने सर्च किया 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 तो हमारे सामने ये एक रिकमेंडेशन आई, ठीक है, पीटर शवरमा, ठीक है। और इनका शवरमा जो है ना, सबसे ऑथेंटिक है, लेबनीज शवरमा। डिस्क्रिप्शन पे लिखा था ऑथेंटिक लेबनीज शवरमा विद गार्लिक सॉस एंड तहीनी, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर है, एक तो इनका चिकन को हमने टेस्ट करना है, जो चिकन चंक्स होंगे वो कितना जूसी है, ठीक है, उनमें क्या फ्लेवर आ रहा है, कहीं मिर्चों से तो नहीं भर दिया। अगर ये मिर्चों से भर दिया है तो ये ऑथेंटिक लेबनीज शवरमा नहीं है। तो हमने ये सब ट्राई करना है, ठीक है। तो हम इनकी पैकिंग पैकिंग जैसे मैंने बोला, ब्रांडिंग पे बड़ी ज़बरदस्त फोकस की हुई है। तभी तभी मुझे समझ आया कि ये शवरमा 900 रुपये का क्यों है। ये शवरमा टोटल 900 रुपीज़ का है विद डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। ब्रेड तो ऑथेंटिक लग रही है, जो इन्होंने जो रोटी इस्तेमाल की हुई है, ठीक है, ये तो ऑथेंटिक लग रहा है, ठीक है। खा के बता दें कि कैसा है। हॉट एंड फ्रेश आया हुआ है। एक और बाइट खाते हैं, एक और बाइट के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये शावरमा कैसा है। तो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से नथिंग अमेजिंग, ये है ही नहीं, बेइज्जती है अगर मैं इसको कहूँ। ये सऊदी अरब और दुबई के जो शवरमे, अगर मैं उससे इसको कंपेयर करूँ, ठीक है, ये एक ऑथेंटिक लेबनीज शवरमे से मैं इसको कंपेयर करूँ, नहीं नहीं, तो बेइज्जती है ये, ठीक है। सॉस ओवरलोड हुआ हुआ है इस पे, मतलब भर दिया है सॉस के। मैं चिकन टेस्ट नहीं कर पाया। मैंने दो बाइट, मैंने पहली बाइट के बाद आपको रिव्यू क्यों नहीं दिया था, मुझे चिकन का फ्लेवर ही नहीं आ रहा था, मुझे वही गार्लिक सॉस और तहीनी का एक फ्लेवर आए जा रहा था। मैंने कहा कि सेकंड टेस्ट में शायद फर्स्ट बाइट में नहीं समझ आया, सेकंड बाइट में समझ आ जाए। सेकंड बाइट भी ले लिया तो भी मुझे समझ नहीं आया इसका फ्लेवर ना। तो क्यों सॉस ओवरलोड कर दिए भाई, सॉस ओवरलोड कर दी इन्होंने। और इस पे क्या कहते हैं, ये देखें, इतनी सॉस ओवरलोड कर दी कि मैं अंदर जो उसका अपना जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो चिकन है, वो तो मैं टेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा नहीं होता, लेकिन जो ऑथेंटिक लेबनीज शवरमा होते हैं ना, जो सॉसेज होती है वो सिर्फ एक टच के लिए दी जाती है, ठीक है। एक बहुत लिमिटेड उसको स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी लिमिट होती है। ये नहीं कि भर दो भाई, इतना इसकी सॉस भर दी है, इतनी सॉस भर दी है कि क्या बताऊँ मैं। ये देखिए सॉस कितनी इस पे भरी हुई है, मज़े का नहीं है बिल्कुल भी ये। और 1000 रुपये के हिसाब से तो नहीं। तीसरा बाइट भी ले लिया, मेरी समझ से बाहर है। क्या आप ऑथेंटिक बोलते हो और फिर आप इस तरीके की चीज़ें डाल देते हैं, मतलब ओवरलोड कर देते हैं। तो खैर, मेरा मकसद किसी को डिफेंड करने का नहीं है, मैं किसी दुश्मनों के साथ नहीं मिला हुआ। मैं अपने व्यूअर्स जो है मेरे, ठीक है, इन्हीं व्यूअर्स की वजह से मैं ऊपर उठूँगा अगर उठा तो। और अगर मैं इनकी वजह से उठ रहा हूँ तो थोड़ा सा नमक हलाली करनी ज़रूरी है, इनके साथ लॉयल रहना ज़रूरी है। आप व्यूअर्स के लिए मैं ऑथेंटिक रिव्यूज़ लेके आता रहूँगा, ठीक है। आप खाएँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो कह रहा था वो लगभग कितना सही है, ठीक है। ये है कि आप सबके टेस्ट बड्स मेरे टेस्ट बड्स के इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ की बुराई करूँ तो ज़रूरी है कि वो बुरी ही हो, फिर आपको जाके अच्छे लग जाए। एक एक ट्रेडिशन होता है, उस ट्रेडिशन के हिसाब से ये नहीं था, वो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। और चलो नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो भी होगा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट क्या ट्राई करूँ।
ठीक है। जो भी रेस्टोरेंट बोलेंगे, जो भी चीज़ डिश बोलेंगे सिवाय सी फूड के, मैं सी फूड नहीं खाता हूँ, मैंने आज तक नहीं चखा और मैं किसी भी तरीके से चखने के मूड पे नहीं है। वो मैं ट्राई कर लूँगा, मैं आपको उसका भी रिव्यू दे दूँगा। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। नौशी जान, नौशी जान।